ऐसे काम करते हैं? देख इधर, अभी भी गंदगी लगी हुई है, चल सफाई कर। तो बुढ़िया तू खुद साफ कर लेना। तेरी तो। शिवानी, ये क्या बदतमीजी थी? तुमने मेरी मम्मी के मुंह पे गंदा कपड़ा फेंक के क्यों मारा? देख लिया बेटा तूने आज अपनी आंखों से सब कुछ। मैं बोलती थी ना, इसके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे आजकल। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। शिवानी, तुम मुझे बताओगी तुमने ये सब क्यों करा? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। माफी? और तुझे? आज तो तूने पोछा फेंक कर मारा है मेरे मुंह पे। अरे कल को तो ना जाने क्या करेगी। बेटा तू मेरी बात मान, इसके मायके में फोन कर और बुलवा इसके घर वालों को और भेज इसको। हाँ मम्मी, वो तो मैं करूँगा ही, पर शिवानी उससे पहले तुम बहाने बनाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने ये सब क्यों करा। क्या सफाई दूं आपको आयुष में? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अरे मैं रो भी तो उसके सामने, सफाई भी तो उसको दूं ना, जहां मुझे लगेगा कि उसके बाद मेरी सुनी जाएगी। शिवानी, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे मुझे साफ साफ बताओगी बात क्या है? कोई बात नहीं, तुम्हें सच जानना है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। बहू, ओ बहू, बहू, बहू। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जा जाकर खाना लेकर आ। मम्मी जी आप तो बोल रहे थे कि जागरण में जा रहे हो, सीधा सुबह ही घर आओगे। हाँ कहा था, पर मेरा वहां मन नहीं लगा तो मैं अभी आ गई। अब तू जा ना, जल्दी से खाना लेकर आ। लेकिन मम्मी जी खाना तो बचा ही नहीं है। तो तू कहना क्या चाहती है? तू मुझे वो बचा हुआ खाना खिलाएगी? मेरी बात ध्यान से सुन, जाकर ना मेरे लिए ताजा खाना बना। मम्मी जी टाइम तो देखो, रात के 2 बज रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे उठकर आयुष के लिए लंच भी बनाना है मुझे। बहस करेगी मुझसे? चल जा, जाकर खाना बना। मम्मी जी मैंने अभी अभी यहाँ पर पोछा लगाया, आपने चप्पल पहन के सारा गंदा कर दिया। तो क्या हो गया, दोबारा लगा ले। मम्मी जी क्या है ये? पिच पिच 100 बार गंदा होगा और तू 100 बार पोछा लगाएगी। आई बात समझ में? शिवानी यार, मम्मी तो है, घर की बड़ी है, अगर थप्पड़ मार भी दिया, उल्टा सुना भी दिया तो क्या हो गया? तुम तो ऐसे मुंह बना के बैठ जाती हो जैसे क्या ही हो। बहू मेरी वो साड़ी निकाल के दे जो सुबह तुझे धोने के लिए दी थी। माँ जी जब आपने मुझे साड़ी दी थी ना, तब मैं सारे कपड़े धो चुकी थी। जब कल सुबह कपड़े धोऊंगी ना, उनके साथ में धो दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात टाल रही है। मैंने बोला ना आज ही धुलनी चाहिए साड़ी, मतलब आज। माँ जी अभी कैसे धो? वॉशिंग मशीन थोड़ी है हमारे घर में, अगर अभी धोने बैठूंगी तो मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। इतना ही शौक था तो अपने बाप को बोलती ना, दहेज में वो वॉशिंग मशीन देता। मैंने बोल दिया ना, मुझे आज ही चाहिए साड़ी, मतलब आज। जा धो जाके। बस यही सब बात है, सुन लिया ना अब तुमने। अब बताओ क्या करोगे? अरे मैं कितना कुछ करूं, कितना भी इस घर के लिए कर लूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ना मुझसे कभी खुश नहीं होगी। हमेशा मुझे ताने मारती रहती है, हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती रहती है। उसके बाद भी मैं सब कुछ सहती रहती हूँ। छोटी सी गलती पर भी ना ये मुझ पे हाथ उठा देती है। अरे मैं क्या करूं? काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने जाऊं ना, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। अरे बद से बदतर जिंदगी बना रखी है इन्होंने मेरी। ठीक है, आप लोगों को एक रोबोट चाहिए ना, जो बस आप लोगों की बात सुनते रहे, आप लोगों के इशारों पर नाचे, वही से। आयुष आप प्लीज मेरे घर पे फोन कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मी पापा आएंगे और वो मुझे ले जाएंगे। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं आप दोनों के लायक नहीं हूँ।